कि जिस मुल्क में खाने को आटा नहीं, गेहूं का इंतजाम नहीं हो रहा है, वो दरअसल जंग की बात कर रहा है और जंग की तैयारी कर रहा है। खबर यह है कि पाकिस्तान के मंत्री, बड़े मंत्री ये कह रहे हैं कि हिंदुस्तान और पाकिस्तान की अगर जंग हुई तो सऊदी अरब पाकिस्तान की तरफ से जंग लड़ेगा। और ऐसा होगा, क्या यह संभव है? क्या वाकई सऊदी अरब भारत के खिलाफ खड़ा होगा? ये रिपोर्ट देखिए। भारत से पिटने के बाद पाकिस्तान अपनी जान बचाने के लिए अब नए नए पैतरे तलाश कर रहा है। सऊदी अरब को पाकिस्तान ने परमाणु सुरक्षा दे दी है, यानी पाक के परमाणु बम अब सऊदी अरब की सुरक्षा भी करेंगे। लेकिन बदले में पाकिस्तान सऊदी से उगाही भी करेगा और उम्मीद कर रहा है भारत पाक जंग के बीच सऊदी अरब पाकिस्तान का साथ देगा, यानी सऊदी अरब भारत के खिलाफ लड़ेगा। पाकिस्तान परमाणु बम के बहाने मुस्लिम देशों का नेता बनना चाहता है। 57 मुस्लिम देशों को परमाणु की लॉलीपॉप दिखाकर उनका बॉस बनने की कोशिश में है। पाकिस्तान और सऊदी अरब के बीच जो डील हुई है, वो डील अनलॉक हो गई है। देखिए जरा उस डील में है क्या। पाक और सऊदी अरब समझौते पर पाक रक्षा मंत्री का बयान आया है। ख्वाजा आसिफ ने कहा, पाक पर हमला तो सऊदी अरब रक्षा करेगा पाकिस्तान की। भारत के खिलाफ युद्ध पर सऊदी अरब पाक की रक्षा करेगा। सऊदी अरब को पाक के परमाणु देने के सवाल पर कहा, पाकिस्तान के परमाणु सऊदी अरब के लिए उपलब्ध हैं। साथ ही पाक सऊदी को परमाणु कार्यक्रम भी उपलब्ध करा सकता है। पाक रक्षा मंत्री ने समझौते को आक्रामक नहीं, रक्षात्मक बताया। ख्वाजा आसिफ ने इसके लिए नेटो का हवाला दिया है, कहा हम भी नेटो जैसे बन रहे हैं। अब डील क्या है? पाकिस्तान और सऊदी अरब में डिफेंस डील हुई है। इजराइल के 6 मुस्लिम देशों पर हमले के बाद यह डील हुई, बाकी डर गए। पीएम शाहबाज और मुनीर इस डील के लिए सऊदी अरब गए। सऊदी के क्राउन प्रिंस मोहम्मद बिन सलमान की मौजूदगी में डील हुई। युद्ध या आक्रमण की स्थिति में दोनों देश एक दूसरे की मदद करेंगे। समझौते के मुताबिक दोनों देशों में किसी पर हमला होगा तो उसे दोनों देशों पर हमला माना जाएगा। यह डील नेटो देशों के समझौते की जैसी है। किसी सदस्य देश पर हमला नेटो पर हमला माना जाता है। पाकिस्तान सऊदी अरब का एक मुख्य सहयोगी देश है। अक्सर संकट में सऊदी अरब ने पाकिस्तान का साथ दिया है। पाकिस्तान सऊदी अरब के बीच रक्षा क्षेत्र में संबंध है। ऑपरेशन सिंदूर के वक्त पाक दुनिया में अलग थलग पड़ गया था तो 3 देशों ने ही पाकिस्तान का खुलकर समर्थन किया था। इसके बाद पाकिस्तान ने सऊदी अरब के साथ यह डील की है। सुनिए जरा यह बात खुद पाकिस्तान के मंत्री ख्वाजा आसिफ कह रहे हैं, यह डील क्या है और इसमें क्या सऊदी अरब उनके साथ है। तो सोचिए, जंग की बात चल रही है पाकिस्तान में, उस पाकिस्तान में जहां लोगों को खाने के लिए आटा नहीं मिल रहा है। तस्वीर में आपको दिखाऊं, यह हाल है। अभी आपको बताऊंगा, पाकिस्तान में गेहूं के लाले पड़ रहे हैं, इसलिए उन्हें आटे का डर सता रहा है कि गेहूं नहीं है तो आटा कहां से आएगा। यह हाल है, इधर देखिए, आटे की मार हो रही है, लोग बोरी उठा उठाकर भाग रहे हैं। दूसरी तरफ यहां परमाणु पर डील हो रही। पाकिस्तान सऊदी अरब को परमाणु देने की बात कर रहा है, लेकिन पाकिस्तान में आटे को लेकर मारामारी है। पाकिस्तान में आटे की कीमत 7वें आसमान पर है। पाकिस्तान के खैबर पख्तूनख्वा में आटा 1.5 गुना महंगा हो गया है। 20 किलो आटे का बैग 2800 पाकिस्तानी रुपए में बिक रहा है, जबकि पाक के पंजाब में यह 1800 पाकिस्तानी रुपए में मिल रहा है। पाकिस्तान का 80% गेहूं पंजाब में पैदा होता है। अघोषित नाकेबंदी से सिंध बलूचिस्तान में भी आटे का संकट बढ़ गया है। दावा यह है कि पंजाब प्रांत ने गेहूं की सप्लाई रोक दी है। पाक के दूसरे राज्य में गेहूं भेजने पर रोक लगा दी गई। बाढ़ के बीच गेहूं की कमी की वजह से ऐसा फैसला लिया गया। हालांकि पाक अधिकारी किसी तरह के बैन से इनकार कर रहे हैं। पंजाब में आटा की जो मिल्स हैं, एसोसिएशन ने कहा है कि कोई प्रतिबंध नहीं है। जांच चौकियों पर गेहूं और आटे की गाड़ियों को रोका जा रहा है। जांच अधिकारियों ने कई गाड़ियों को सीज किया है, वो ये दावा कर रहे हैं। सवाल ये है, पाकिस्तान में खाने खिलाने आपने लोगों को सुना, लेकिन सऊदी अरब उनके साथ आकर खड़ा हो, वो ये चाहते हैं। क्या सऊदी अरब वाकई जंग की स्थिति में भारत के खिलाफ कुछ करेगा? तस्वीर में आपको दिखाऊं, ये आप देख रहे हैं जिस वक्त सऊदी की ड्रिल की तस्वीर है, जो सऊदी की ताकत भी बयां करती है। आइए अब आपको बताऊं, क्या हिंदुस्तान के सामने
पाकिस्तान और सऊदी अरब मिल जाएं, तब भी दोनों की ताकत कहां बैठती है, ऊंट किस करवट बैठेगा। देखिए, यह है ताकत, तीनों देशों की ताकत। सबसे पहले देखिए, वर्ल्ड रैंकिंग में पाकिस्तान 12वें नंबर पर है, सऊदी अरब 24वें नंबर पर है सैन्य ताकत में, और भारत चौथे नंबर पर है। यानी मिलकर भी दोनों दूर दूर तक कहीं नहीं। अगर एक्टिव सैनिकों की बात करूं मैं, तो पाकिस्तान में 13,11,000 सैनिक हैं और सऊदी अरब में 2,57,000। भारत के पास 22 लाख एक्टिव सैनिक हैं। फाइटर एयरक्राफ्ट की बात करूं, ये फाइटर जेट्स आ रहे हैं, पाकिस्तान के पास 328 फाइटर है, सऊदी अरब के पास 283 और भारत के पास 513 फाइटर है, उनमें रफाल भी शामिल। टैंक्स, वैसे तो जमीनी लड़ाई भारत पाकिस्तान के दरमियान ही हो सकती है, सऊदी अरब बहुत दूर है। टैंक पाकिस्तान के पास 2,627 हैं, सऊदी अरब के पास 840 और भारत के पास जरा संख्या देखिए 4,201 है ये संख्या। इसके अलावा एयरक्राफ्ट कैरियर, यानी जिसपे फाइटर जेट उड़ सकते हैं, जा सकते हैं, ये अपने आप में फाइटर ले जा सकता है, पाकिस्तान के पास 0 है ये, सऊदी अरब के पास 1 भी नहीं है और भारत के पास 2 एयरक्राफ्ट कैरियर हैं। अटैक हेलीकॉप्टर देखिए जरा, पाकिस्तान के पास 57 अटैक हेलीकॉप्टर हैं, सऊदी अरब के पास 24 ऐसे हेलीकॉप्टर हैं और भारत के पास 80 हेलीकॉप्टर हैं अटैक हेलीकॉप्टर। पनडुब्बी में देखिए जरा, पाकिस्तान के पास 8 पनडुब्बी हैं, सऊदी अरब के पास 1 भी नहीं और भारत के पास 19 पनडुब्बी हैं, जिससे मिसाइल भी दागी जाती हैं। परमाणु बम के लिहाज से देखिए, पाकिस्तान के पास 170 है और भारत के पास 180 परमाणु बम है, सऊदी अरब के पास 1 भी नहीं है, सऊदी अरब के पास 1 भी परमाणु बम नहीं है। यही वजह है कि वो पाकिस्तान का साथ चाहता है और अपनी ताकत बढ़ाना चाहता है। उसे लगता है कि सऊदी अरब के परमाणु बम के बहाने वो अपनी रक्षा इजराइल जैसे देश से कर पाएगा। तस्वीर देखिए जरा, इस तस्वीर से क्या अंदाजा लगता है। प्रधानमंत्री मोदी और सऊदी अरब के प्रिंस बिन सलमान की तस्वीर, प्रधानमंत्री मोदी, और यह तस्वीर देखने के बाद आपको अंदाजा होगा कि सऊदी अरब पाकिस्तान के साथ मिलकर भारत के खिलाफ कभी नहीं आगे बढ़ेगा, क्योंकि भारत और सऊदी अरब के रिश्ते ऐसे हैं, रिश्तों की गहराई कैसी है यह समझिए जरा। पाक सऊदी अरब डील के बाद अब सवाल उठ रहे हैं, क्या भारत पाक जंग होने पर सऊदी अरब पाकिस्तान के साथ देगा? क्या पाक की तरफ से सऊदी अरब भारत पर हमला करेगा? इस डील के मुताबिक सऊदी को पाक का साथ देना होगा। अगर सऊदी ने साथ नहीं दिया तो डील खत्म हो सकती है। सऊदी अरब भारत का परंपरागत सहयोगी देश है। दोनों देशों के रिश्ते ऐतिहासिक रूप से गहरे हैं। दोनों देशों में ऊर्जा, व्यापार, निवेश और सुरक्षा समझौते हैं। पिछले 2 दशकों में संबंधों में और मजबूती आई है। मोदी क्राउन प्रिंस सलमान के कार्यकाल में रिश्ते में और गर्मजोशी आई। 2016 में मोदी को सऊदी का सर्वोच्च सम्मान मिला था। पीएम मोदी 2025 में तीसरी बार सऊदी अरब के दौरे पर गए थे। रक्षा, ऊर्जा और इंफ्रास्ट्रक्चर पर दोनों देशों में समझौते हुए 26 लाख भारतीय सोचिए सऊदी अरब में रहते हैं। दोनों देशों के बीच मजबूत कड़ी है जो भारतीय वहां है। ऐसे में भारत पाक जंग में सऊदी का पाक के साथ आना बहुत मुश्किल है।